केस बना दिया। और आप तो बड़े भारी शरणागत वत्सल हो, मान लो रावण आ गया तब क्या करोगे? भगवान बोले फिर रावण आ गया तो क्या उसको भी शरण में लेंगे? बोले तब दोनों भाइयों का आपस में खोपड़ा फूटेगा, लंका हमारी हो गई, लंका हमारी। भगवान बोले नहीं, लंका तो विभीषण की होगी। तब बोले शरण में आए हुए रावण को क्या देंगे? भगवान बोले अभी अयोध्या तो हमारी है, वो अयोध्या हम उसको दे देंगे, लेकिन शरणागत का त्याग हम नहीं करेंगे। भगवान का व्रत है, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम। एक बार भी कोई मेरी शरण में आ जाए, मैं कभी उसका त्याग नहीं करता हूं। भगवान कभी त्याग नहीं करते। तो यहाँ पर कलियुग ने कहा महाराज मैं आपका शरणागत हूं, आप मेरा त्याग कर देंगे तो फिर आपके ऊपर कलंक लगेगा। महाराज बोले कोई बात नहीं, तुम्हें मारेंगे नहीं, पर हमारे राज्य में नहीं रहना, निकलो यहाँ से। कलियुग ने कहा महाराज पूरे संसार में आपका ही राज्य, हम जाएं तो जाएं कहाँ? आप एक काम करो, हमें थोड़ा सा स्थान दे दो, वहीं पड़े रहे। हाँ बोले ठीक है। 4 स्थान महाराज परीक्षित ने इस कलियुग को दिए। कहाँ कहाँ दिया? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। जहां कहीं भी जुआ खेला जाता हो, हे कलियुग वहां जाके रहे। जुए में कलियुग का वास है। और देखो कलियुग ने कैसी महिमा बढ़ाई अपनी। आज संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था ही जुए पर टिकी। शेयर मार्केट क्या है, तो घर घर में न चाहते हुए कलियुग घुस गया। द्यूतम, जुए में तुम रहे। पानम, पीते ना बोतल, कल भी बताया परसों भी, शराब नहीं पीते महाराज, विस्की पीते हैं। तो सब में कलयुग बैठा है। द्यूतम पानम स्त्रिय, स्त्रियों के पास जाकर के रहे। कलयुग बोला महाराज स्त्री तो देवी स्वरूपा है, भगवती लक्ष्मी स्वरूपा है, उनके पास मेरी सामर्थ्य नहीं जाने की। बोले कुलीन स्त्रियों के पास नहीं, जो व्यभिचार करने वाली वैश्याएं हैं, जो मनमाना आचरण करती हैं, ऐसी स्त्रियों के पास रहो। और जहां कहीं हिंसा होती हो, हिंसा में जाकर के कलयुग तुम वास करो। अब हर चौराहे पे एक न एक लेकर के खड़े रहते हैं, हिंसा का सेंटर ही खुल गया है। कहीं बकरा कट रहा, कहीं बेचारी मुर्गी कट रही है, वो हिंसा के स्थान पर भी कलयुग रहता है। कलयुग ने कहा महाराज 4 की जगह एक 5वां और दे देते तो थोड़ा। बोले तुम तो यार कमाल कर रहे हो। गाड़ी में चलते ना, ट्रेन में बहुत भीड़ रहे तो आदमी कहते हैं थोड़ी सी सीट दे दो बस बैठ ले, और बैठने के साथ फिर पसरने की कोशिश करते हैं। तो तुम पसर काहे करो महाराज, एक आखिरी। बोले ठीक है जाओ, पुनः पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु, जाकर के स्वर्ण में तुम निवास करो। महाराज स्वर्ण में? बोले स्वर्ण का मतलब यहाँ सोना ही नहीं है, यहाँ पे संपत्ति है, उपलक्षण है स्वर्ण शब्द। जैसे किसी व्यक्ति ने कहा कौए से दही की रक्षा करो, देखो कौआ बहुत है, रक्षा करना। अब कोई बिल्ली कोई कुत्ता मुंह मारे तो उससे नहीं बचाओ, क्योंकि तुमने तो कौए की गई थी। यहाँ उपलक्षण है कि माने जो दही को झूठा करे उससे रक्षा करो, तो कुत्ता बिल्ली सब आ गए। ऐसे स्वर्ण शब्द का यहाँ पर तात्पर्य क्या है? बोले संपत्ति में जाकर के कलयुग तुम रहो। कैसी संपत्ति में? बोले जो जुए के द्वारा आई हुई हो, जो पान माने शराब के द्वारा, जो पूर्व में 4 स्थान दिए, वहां से आई हुई संपत्ति में भी कलयुग का वास है। जुए के द्वारा संपत्ति आई, शराब के द्वारा बेच करके पिला करके आई, वैश्यावृत्ति के द्वारा आई संपत्ति, हिंसा के द्वारा आई हुई संपत्ति, इन चारों प्रकार के मार्ग से आई हुई संपत्ति में इन 5 स्थानों में तुम रहना। कलयुग बहुत ईमानदार है। महाराज परीक्षित ने 5 स्थान दिए, वहीं रहता बेचारा। अब हम ही लोग क्या करते हैं, चिड़ियाघर में पिंजड़े में एक शेर बंद है, अब बगल से भी निकलो तो खाएगा क्या? नहीं खा सकता, बंद है लोहे के अंदर। अब पिंजड़े के अंदर तुम अपनी खोपड़ी डाल करके गुदगुदी मचाओगे तो मारेगा। अब जहां ये 5 स्थान में कलयुग है, वहीं हम लोग घुसना चाहते हैं तो कलयुग पकड़ लेता है। फिर कहते हैं कलयुग का बड़ा प्रकोप है। आप इन 5 स्थानों से दूर रहो, कलयुग की मजाल नहीं है आपका स्पर्श कर जाए। और वैष्णव है, भगवान के भक्त हैं, तो कलयुग कभी गलती से नहीं देखता उस तरफ। ये भगवान की भक्ति की महिमा है। भक्तमाल में चरित्र आता है
श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के चरणों में आकर के कलयुग ने प्रार्थना की, महाराज मेरा नाश हो रहा है, अब मेरी रक्षा करिए। तो उसको भी उन्होंने कंठी बांध करके वैष्णव दीक्षा दे दी, चेला बना लिया। तो कहा सुनो, अब अपने गुरु भाइयों को तंग नहीं करना, और गुरु भाइयों को जो तंग करे उसको छोड़ना है। तो कलयुग तो कंठीबद्ध जो है चेला है रामानंदाचार्य जी का। तो इन 5 स्थानों में ये कलयुग निवास करता है। एक दिन महाराज परीक्षित मृगया कहते हैं जंगल में शिकार खेल निकले, बहुत दूर निकल गए। और जब दूर निकले तो दोपहर का समय होगा, बहुत तेज भूख प्यास लगी थी। भूख प्यास के कारण राजा परीक्षित की बुद्धि विकृत हो गई और एक ऋषि का आश्रम मार्ग में पड़ा। श्री शमीक ऋषि साधना करते हुए समाधि में बैठे थे, उनको जाकर के परीक्षित जी ने प्रणाम किया। महाराज मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, जल्दी से मुझे कुछ जल दीजिए, कुछ थोड़ा खाने का हो तो दे दीजिए। वो समाधि में बैठे थे तो उन्होंने सुना नहीं। जब नहीं सुना तो परीक्षित के मन में पाप आ गया। अब इस प्रसंग में बहुत से लोग कहते हैं उन्होंने सोने का मुकुट लगाया था, उसमें कलयुग आ गया। अब भागवत जी में और भागवत की किसी टीका में तो ये लिखा नहीं, अब ये कहां से आ गया भगवान ही जाने। महाराज परीक्षित, अच्छा ये बताओ, कोई व्यक्ति शिकार खेलने गया तो मुकुट में क्या फेविक्विक चिपका के गया था कि गिरेगा नहीं, कि हेलमेट था, वो मुकुट था सोने का, उसमें कैसे घुसेगा चलिए, वो कैसे टिका रहेगा सिर पे। अब शिकार खेलेगा तो कूदेगा, कादेगा, झुकेगा, उठेगा। वहां स्वर्ण के मुकुट के कारण कलयुग उनकी बुद्धि को नहीं खराब कर रहा है, वहां पर भूख के कारण। और पूर्व में महात्माओं ने, ब्राह्मणों ने कहा था कि ब्राह्मण के शाप से आपके पुत्र का वध होगा, आपके पुत्र की मृत्यु होगी। तो ये होनी ही ऐसी होनी थी। और एक वाल्मीकि रामायण में एक श्लोक है, श्री हनुमान जी महाराज जब पहुंचे लंका में तो बंदी बना के मेघनाथ ले गया। तो रावण ने देख कर कहा, हे बंदर, तो डर नहीं लगता, तूने सब किया, ऐसा किया। तो श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं कि हे रावण, बुभुक्षितम किम न करोति पापम, भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं करता। संसार के जितने पाप हैं भूख के कारण ही होते हैं। आदमी चोरी करता पेट के लिए। रहीमदास जी अपने पेट से एक बार बोले, रही मन कहते पेट सो, पेट से बोले क्यों न भये तुम पीठ, तुम पीठ काहे को नहीं हो गए, पेट बेचारा दुखी हो गया। बोले हमारा पीठ काहे को बनाते हो। बोले भूखे मान बिगाड़ी हूँ, भरे बिगाड़ो पीठ। पेट भूखा रहे तो फिर कहीं मन नहीं लगता। शादी हो रही है, बड़ा बढ़िया, बेचारे वर वधू माला होने जा रही है, और जो भूखे बैठे हैं तो देख रहे हैं कि कब चालू हो तो जाए खाएं। इनको मतलब ही नहीं है यहाँ क्या हो रहा है। भूखे रहे तो उधर देखेगा, और भरा रहे तो कुछ उपद्रव सोचेगा कि इसको गिरा दें तो इसका ये कुर्सी तोड़ दें, तो इसका मुड़ फोड़ दें, जी सोचेगा। तो तुम पीठ होते तो सबसे बढ़िया है। भूखा व्यक्ति संसार में कौन सा पाप नहीं करता। श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, भूक्षितम किम न करोति पापम, मुझे भूख लगी थी तो मैंने जाकर के फल खाए, और जिन मोहि मारा तीन ही में मारे, जिन्होंने मुझे मारा मैंने उनको भी मारा। तो यहाँ पर राजा परीक्षित भूख प्यास के कारण ऐसा पाप कर बैठे, महाधर्मात्मा है। अच्छा आप विचार करो, यदि कलयुग की इतनी सामर्थ्य होती, अगर कलयुग की इतनी सामर्थ्य होती तो फिर भगवान के भक्तों की महिमा क्या रह जाती। 12 महाभागवतों में श्री परीक्षित जी का भी नाम गिना जाता है। महाभागवत परीक्षित जी के मस्तक पर यदि कलयुग चढ़ करके उनकी बुद्धि खराब करे तो वैष्णव धर्म, भागवत धर्म तो कूड़े के डब्बे में डालने योग्य हो जाए। किसी वैष्णव के ऊपर कलयुग की दृष्टि पड़ जाए संभव ही नहीं। और जिन महाराज परीक्षित ने कलयुग का निग्रह किया, जिनके बाण को देख करके उनके चरणों में गिरा, उनके सिर पर चढ़ेगा। केवल और केवल भूख प्यास के कारण विचलित होकर के उन्होंने एक ऐसा दुष्कर्म कहो, क्योंकि पूर्व में ऐसी वासना कोई आ गई कि ऐसा होना ही था। एक मरा हुआ सर्प लेकर के कि नाटक करते हैं, देखें कितने बड़े समाधि में बैठे हैं, उनके गले में डाल दिया। लेकिन
महाराज शमीक तो समाधि में ही बैठे रहे। राजा ने प्रणाम किया और लौट गए। एक उनके शिष्य ने देखा तो भाग करके गया शमीक ऋषि के पुत्र के पास, श्रृंगी के, और जाकर के बोला, भैया भैया श्रृंगी क्या हुआ? बोले, गुरुजी को राजा परीक्षित ने सर्प से कटा दिया। और बच्चा था बेचारा, क्या समझे, कहा गुरुजी को सर्प से कटा दिया। वो कुछ नहीं बोल रहे, चुपचाप ऐसे ही बैठे हुए हैं। इतना सुना तो शमीक जी के पुत्र श्रृंगी जी को बहुत क्रोध आया और कौशिकी नदी में वो खेल रहे थे, नदी का जल हाथ में लिया और शाप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमी हनि। जिसने आश्रम की मर्यादा का उल्लंघन करके निरपराध हमारे पिता को शाप सर्प से कटाया, वह राजा परीक्षित आज से 7वें दिन सर्प के द्वारा, तक्षक नाग के द्वारा डसे जाने पर मृत्यु को प्राप्त करेगा। अपने पिता के पास आए और मुक्त कंठम रुरोध, मुक्त कंठो रुरोध, जोर जोर से रोने लगे। रोने की आवाज जब सुनी तो महाराज की समाधि खुली, देखा सर्प है, उतार करके बगल रख दिया, पुत्र को गोद में ले लिया। बेटा क्या हुआ, कैसे रोते हो? अब देखा श्रृंगी जी ने तो बड़े खुश हो गए, बोले पिताजी आप ठीक हो? बोले हमें क्या हुआ? बोले राजा परीक्षित ने सर्प से कटाया था आपको। उन्होंने कहा भैया कटाया नहीं था, वो तो आए थे, हम समाधि में बैठे थे और उन्होंने सर्प डाल दिया गले में माला की समान, वो हमको क्यों कटाने लगे? वो तो महात्मा है, महान धर्मात्मा है, उनके शासन में देखो हम लोग कितना भजन पूजन करते, कोई विघ्न नहीं, कोई बाधा नहीं। बोले पर पिताजी हमने तो उसकी बुद्धि ठीक कर दी। क्या किया तूने? बोले हमने शाप दे दिया, 7वें दिन तक्षक डसेगा, मरेगा। इतना सुना तो अपने पुत्र को गोद से उतार दिया, कहा तू सही में बड़ा मूढ़ है, ऐसे धर्मात्मा राजा जो बेचारे प्यासे हमारे आश्रम पर आए, जल देने के बजाय तुमने शाप दे दिया। लेकिन अब ब्राह्मण का शाप है, इसको संसार में कोई काट नहीं सकता। गौरमुख नाम के अपने शिष्य को बुलाया, कहा जाके तुरंत महाराज परीक्षित को सूचना दो। इधर राजा परीक्षित अपने भवन में आए, हाथ पांव धो करके जल उरा पिया तो ध्यान आया, रे राम राम राम, कितना बड़ा हमसे अपराध बन गया। एक महात्मा को हमने पाखंडी समझा, उनकी परीक्षा लेने के लिए मरा हुआ सर्प डाल दिया, मेरा प्रायश्चित कैसे होगा? अब मैं जाऊंगा उनके पास और जाकर के क्षमा याचना करूंगा। तब तक दूत ने कहा महाराज, द्वारपाल ने कहा महाराज एक ब्राह्मण देवता, बोले तुरंत बुलाओ। आए, आकर के जैसे ही ब्राह्मण, गौरमुख ब्राह्मण को देखा, राजा परीक्षित ने प्रणाम किया। महाराज कहाँ से आए? हम महाराज श्री श्रृंगी जी के, श्री शमीक ऋषि के शिष्य हैं, उनकी आज्ञा से हम आपके पास आए हैं। राजा परीक्षित ने कहा हमसे बड़ी गलती हो गई, आपके गुरुदेव का अपमान किया। उन्हें अब ये सब कहने का समय नहीं है। हमारे गुरु जी के पुत्र ने, श्री श्रृंगी जी ने आपको शाप दिया है, 7वें दिन आपको तक्षक आके डस लेगा, आपको जो उपाय करना हो कर लीजिए। राजा ने सुना, हम लोग होते तो हार्ट अटैक आ जाता, ले जाना पड़ता अस्पताल, एम्बुलेंस में डाल के। राजा ने सुना तो हृदय गदगद हो गया, नेत्र से आंसू बहने लगे। बोले बड़ी कृपा की महाराज आपके गुरुपुत्र ने, इतना बड़ा अपराध हुआ था, हमारी कहाँ दुर्गति होती, कम से कम अब दंड मिल गया तो अपराध तो दूर हुआ। देखो कोई पाप हो जाए और तुरंत के तुरंत उसका दंड मिल जाए तो खुश होना चाहिए कि चलो पाप कट गया, और नहीं तो बाद में बहुत भोगना पड़ता, ब्याज सहित आता है। राजा परीक्षित ने कहा अब कोई मन में ग्लानि नहीं रही, अब तो प्रसन्नता हो गई कि किए का दंड हमको मिल गया। आपके गुरुपुत्र को जाकर के हमारी ओर से धन्यवाद कहना कि बड़ी उन्होंने हम पे कृपा की। शरीर तो महाराज एक दिन जाना ही है, इसका क्या मोह करें। अपने पुत्र को, जन्मेजय को राजा बना दिया और सब कुछ छोड़ करके महाराज परीक्षित गंगा जी के तट पर, आज के समय जिसको बोलते हम लोग शुक्रताल, शुकतीर्थ शुद्ध नाम है लेकिन शुक्रताल शुक्रताल लोग बोल देते हैं। शुकतीर्थ में जाकर के वटवृक्ष के नीचे वलकल वस्त्र पहन करके बैठे। जिन जिन ऋषियों ने सुना कि महाराज को शाप हुआ, बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि भाग भाग करके वहां आने लगे। पराशर जी महाराज, श्री परशुराम जी, मेधातिथि देवल, भरद्वाज, गौतम पिप्पलाद, औरव, द्वैपायन, भगवान नारद जी भी वहां साक्षात आकर के विराजमान हुए। इतने महात्माओं को देखा,
राजा परीक्षित बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए कहने लगे, हमारा जीवन धन्य है, हमारे जैसे महान पापी पर कृपा करने को इतने श्री वैष्णव संत महात्मा पधारे। महाराज आप सबकी बड़ी कृपा, अब पधारे हैं। अहो वयम धन्यतमा नृणानाम, अहो वयम धन्यतमा नृपाणाम, महत्तमानुग्रहणीय शीलाः, राज्ञां कुलं ब्राह्मण पाद शौचात्, दूरात् विशिष्टं बत गर्ह कर्म। बड़ा सौभाग्य है, मैं आज राजाओं में अपने को धन्यतम मानता हूँ, मुझसे बड़ा कोई धन्य नहीं है। इतने महात्मा आए, एक का दर्शन हो जाए तो जिंदगी बदल जाती है ना, इतने सब महात्मा बिना बुलाए कृपा करके पधारे। महाराज बड़ी कृपा। अब आप सब आ ही गए हैं तो एक हमारी शंका है, क्या जो मरने वाला हो उसको क्या करना चाहिए? सब महात्मा लोग चुप रहे, बोले कहीं बोलने लगे। वो आए क्यों थे? सब जानते थे कि इन्हीं के बहाने भागवत सुनने को मिलेगी सुखदेव जी के द्वारा। सब दौड़ दौड़ के आ गए, बोले कहीं बोलने लगे। सुखदेव जी लौट गए आधे रास्ते से, फिर कथा नहीं सुन पाएंगे, सब चुपचाप बैठे थे। राजा परीक्षित सबको देखते हुए आनंद से बैठे हैं। महात्मा लोग राजा परीक्षित को देख रहे हैं और उसी समय पर साक्षात श्री भगवान सुखदेव जी के रूप में उस सभा में पधारे। तत्रा भवत् भगवान व्यास पुत्रो, यदिच्छया गामट मानो नपेक्षः, अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो, व्रतश्च बालैरवधूतवेशः। तत्रा भवत् भगवान व्यास पुत्र, साक्षात भगवान जो व्यास जी के पुत्र होकर के पधारे हैं श्री सुखदेव जी महाराज उस सभा में पधार गए। उनके आते ही सब ऋषि मुनि खड़े। व्यास जी के पिता पराशर जी, श्री वशिष्ठ जी महाराज सब खड़े हो गए और जय जयकार होने लगी। बोले सुखदेव भगवान की। सुखदेव भगवान आए हैं। यदच्छया गामट मानो नपेक्ष, अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो, व्रतश्च बालैरवधूतवेशः। सुखदेव जी जब आए तो उनके पीछे पीछे बहुत सारी माताएं बहनें भागती आ रही थी, छोटे छोटे बच्चे चले आ रहे थे। क्यों आ रहे थे? माताओं बहनों ने देखा, बोले इतना सुंदर बालक है, पता नहीं किसका है, लगता बावला हो गया, भूत भूत लग गया इसको, पागल की तरह घूम रहा है, पता नहीं कुछ खाया कि नहीं, तो इसको कुछ भोजन तो करा दे अपने हाथ से। तो भोजन की थाली लेकर के पीछे पीछे चल रहे थे। छोटे छोटे बच्चे सुखदेव भगवान के सौंदर्य को देख करके कितने सुंदर हैं, एक बार हमसे बात कर लेते तो कितना मजा आ जाता। अब भागवत में जो नहीं लिखा वो काहे को कहना। अब कई कथा व्यास लोग बोलते हैं वो पीछे पीछे पत्थर मारते जा रहे, काहे को पत्थर मरवा रहे सुखदेव जी, उनने एक आध मारा ढेला तो खोपड़ी फूट जाएगी। व्यर्थ की बात कभी नहीं करनी चाहिए। सुखदेव भगवान का रूप स्वरूप ऐसा है कि कोई उनको देख करके पत्थर मारने की हिम्मत ही नहीं करेगा, इतना सुंदर रूप है। कहते तम द्वयमष्ट वर्षम, कितने वर्ष के हैं? 8 का गुणा 2 से कर दीजिए, कितना हो गए? 16 वर्ष की आयु है। तम द्वयष्ट वर्षम सुकुमार पाद, अत्यंत सुकुमार हैं और इनके जो हाथ हैं वो जानू घुटने तक चले जा रहे, लंबे लंबे हाथ हैं और उन्नत नासिका है। उन्नत नासिका माने ऊंची नासिका है, बड़े बड़े कान हैं। अकंबु सुजात कंठम, जो गला है वो शंख के समान बड़ा सुंदर है। निगूढ़ जत्रुम, जत्रु ये जो हड्डी होती है ना यहाँ पर, ये 2 इसको जत्रु कहते हैं। ये जत्रु की हड्डी भी उनकी मांस से ढकी हुई है और पेट में सुंदर 3 रेखाएं पड़ी हुई हैं, केश बिखरे हुए हैं और लाल लाल अधर हैं, लाल लाल होठ हैं। श्वेत दंतावली जब मुस्कुराते हैं तो उसके मध्य से अद्भुत दर्शन देती है। ऐसे सुखदेव भगवान को देख करके श्रीनाम मनोज्ञम, स्त्रियां उनको देखती हैं तो मोहित हो जाती हैं कि कितने सुंदर हैं, इनको कुछ पवा दें, इनको कुछ खिला दें, एक बार बात कर लें
ऐसे श्री सुखदेव भगवान वहां पर पधारे। देख करके सब खड़े हो गए। तो ये जो स्त्री बच्चे आ रहे थे बोले कोई ये अवधूत संत हैं, हम सोचती थी पागल हैं, ये तो बड़े बड़े ऋषि मुनि इनको खड़े होकर दंडवत करते हैं। प्रणाम करके सब चली गई। राजा परीक्षित ने देखा सुखदेव जी को आते तो दौड़ करके गए, दंडवत प्रणाम किया। आए सुखदेव जी ने अगल बगल देखा, सब तरफ सब बैठे हैं, एक आसन खाली था, बोले यही बैठते हैं। जाकर के उस आसन पर विराजमान हो गए। राजा ने अर्घपाद्य आचमन दे के खूब पूजन किया, माला पहनाई और चरणों में प्रणाम करके बोले अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेव्या क्षत्रबन्धवः कृपया तिथि रूपेण भवद्भिः तीर्थका कृता। आपने आज यहाँ पधार करके इस स्थान को तीर्थ बना दिया। देखो भगवान के भक्त चलते फिरते तीर्थ हैं। उन तीर्थों में नैमिषारण्य है, वृंदावन है, यहाँ जाना पड़ता है। लेकिन ये जो भगवत भक्त हैं ये ऐसे तीर्थ हैं जो कृपा करने स्वयं पधारते हैं। इसीलिए संत लोग कहते हैं बालापन ते भजन करे जगते रहे उदास तीर्थ भी आशा करे कब आवे हरिदास। तीर्थ भी आशा करते हैं कि कब भगवान के भक्त पधारेंगे, कब उनका चरण हमारे ऊपर पड़ेगा। आपने कृपया तिथि रूपेण अतिथि के रूप में पधार करके आज हमारे लिए बड़ा मंगल किया, बहुत बड़ी कृपा की। मेरे जैसे अधम क्षत्रिय जिसने एक ब्राह्मण का अपमान करके शाप को प्राप्त किया, उसके ऊपर आपका इतना बड़ा अनुग्रह। और यहाँ अतिथि देखो तो आज की परंपरा पिक्चर में बताया अतिथि तुम कब जाओगे, ये हाल है। अतिथि साक्षात भगवत रूप होता है। वेद भगवान का वाक्य है मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव अतिथि देवो भव। अतिथि कहते हैं अतिथि, जिनकी तिथि निश्चित न हो आने की, जो एकदम से आ जाए उनको अतिथि कहते हैं। वो साक्षात भगवान ही है, उनकी सेवा करनी चाहिए। और कोई महात्मा, कोई संत, कोई वैष्णव दिख जावे, इधर चेहरा ही बन जाता, चले आए मुंह उठाए। अगर ऐसा भाव बन रहा है तो समझो कि नाश आपका प्रारंभ हो चुका है। जिसका नाश होना होता है उसको ये दुर्भावना मन में आती है। ये कृपा करके पधारे, ये सौभाग्य इन्होंने हमको अपनी सेवा का दिया। आप विचार करो, यहाँ इतने सारे घर हैं, किसी घर में नहीं है, हमारे घर पे क्यों आए? क्योंकि हम पर ही इनको कृपा करनी थी। तो सौभाग्य मान करके सेवा करें। आपने यहाँ अतिथि के रूप में आकर के हम पर बड़ी कृपा की। और देखो भगवान के जो भक्त होते हैं वो दुनिया भर की टेंशन नहीं है। एक बड़ी अद्भुत पंक्ति संत जन कहते हैं कृतकृत्याः प्रतीक्षन्ते मृत्युं प्रियमिवातिथिम्। जो कृतकृत्य हैं, जिन्होंने अपने जीवन में भजन कर लिया है, वो मृत्यु की प्रतीक्षा करते हैं। कैसे? बोले जैसे कोई अपने प्रिय अपने अतिथि की प्रतीक्षा करता है कि कब आए कब आए। कहते ना फोन पे, अरे बहुत दिन हो गए आ जाओ, अरे 2 दिन घूम जाओ। ऐसे मृत्यु की प्रतीक्षा करते हैं, कब ये शरीर छूटे, कब ये संसार छूटे और भगवान के धाम को जाए। और जो संसारी होते हैं वो बचने के लिए सोचते हैं कि 1 दिन और बच जाए। वो क्या कहते हैं, रात में ऊर्ध्व श्वास चलेगी, बस आज रात बीत जाए तो फिर हम चल जाएंगे। अरे काहे को चल जाओगे, तुम जाओ, कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। भजन करने वाला कभी नहीं कहेगा कि हम रह जाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि ये संसार में जब तक है यहाँ कष्ट ही मिलना। अच्छा एक बात बताओ, कोयले की खदान में श्वेत वस्त्र पहन के गए, वहाँ कोयला लगेगा कि नहीं लगेगा? कपड़ा गंदा होगा कि नहीं? ये संसार कोयले की खदान है, यहाँ पर दुख ही मिलना है, यहाँ सुख मिलने वाला नहीं है। सुख तो भगवान के श्री चरणों में मिलता है, उसकी कामना करनी चाहिए, उसको प्राप्त करने के लिए विचार करना चाहिए। यहाँ के लिए कौन परेशान रहे? जो संसारी है। और जो यहाँ के लिए परेशान है वो परेशान ही रहेगा। अनेक जन्मों से परेशानी तो रहे, कहाँ आज तक खुश हो पाए। और भगवान को प्राप्त कर लिए तो फिर तो कुछ कहना ही नहीं, फिर तो आनंद के सागर में गोता लगा ले।
राजा ने कहा, आप अतिथि के रूप में यहाँ पधारे हैं, मेरे ऊपर आपकी बहुत बड़ी कृपा है। महाराज, मृत्यु का कोई भय नहीं। बच्चे जाते हैं स्कूल में परीक्षा देने, तो किन बच्चों का परीक्षा के समय पेट खराब होता है? गुड़गुड़ होता है ना, पेट खराब हो गया, सिर बहुत दर्द कर रहा है, टेंशन हो गई। जो साल भर मक्कारी करते, पढ़ते नहीं, और साल भर जो पढ़ते वो खुश होते हैं कि परीक्षा आ गई, अब देखेंगे हमारे कितने नंबर आते हैं। तो ये हमारी परीक्षा है मृत्यु। अगर भजन किया जीवन में तो कभी भय नहीं लगेगा। तब चलो, कल के जाते आज ही चलते हैं, और भजन नहीं किया तो कल क्या, परसों क्या, तरसों क्या, रोज ही भय लगा रहेगा। राजा ने ये नहीं कहा महाराज हम कैसे बचें। राजा ने कहा, हे प्रभु, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए, आप कृपा करके बतावें। अगर अपना प्रश्न होता, अपने भयभीत होते तो कहते महाराज 7 दिन तक्षक डसेगा, कैसे बचें? यही ना कहते कि कैसे बचें, ये नहीं कहा। मरने वाले को, म्रियमाणस्य, म्रियमाण को क्या करना चाहिए, क्या धर्म है, आप बतावें। म्रियमाण का तात्पर्य क्या है? जो मर रहे हैं, हम लोग, आप लोग सब मर रहे हैं। तो कहाँ मर रहे हैं, जिंदा तो बैठे, तो एक एक क्षण जीवन का जा रहा है। शतायुर्वै पुरुषः, वेद का वचन है। मनुष्य की 100 वर्ष की आयु निर्धारित है। अब उसमें से एक एक क्षण जा रहा है कि नहीं जा रहा? सुबेरे जो आयु थी, जो क्षण थे हमारे पास, चले गए कि नहीं चले गए? अब क्या बचा हमारे पास में? लोग कहते हैं बड़े हो गए, 50 साल का केक काटते हैं। भगवान जाने केक की कहाँ, हमारे यहाँ जोड़ने की परंपरा, हमारे यहाँ काटने की, वो फूकने की परंपरा नहीं। लेकिन हमको तो एक बीमारी लगी है। बीमारी क्या लगी? हमको अंग्रेज बनना है। इस जन्म में तो नहीं बन सकते। आप इतना करो, प्रार्थना करो भगवान से कि अगले जन्म में हमको अमेरिका में जन्म दे देना, तो फिर वहाँ अंग्रेज बन करके तुम खूब करो जो नाटक करना हो। इस जन्म में तो बन नहीं सकते। तो क्या हाल होता है, ना तो घोड़े बन पाते, ना गधे बन पाते, खच्चर हो जाते हैं। खच्चर बीच की प्रजाति, ना तो हिंदू ही रह गए और ना अंग्रेज बन पाए, बीच में खच्चर बने घूमते हैं। एक बन जाओ, हिंदू घोड़ा है और अंग्रेज क्या है? अब देखो, अंग्रेज तो नहीं बैठा पीछे, कोई नहीं, वो अंग्रेज गधे हैं। अब काय को खच्चर बनना चाहते हो? घोड़े हो तो घोड़े बन करके रहो। अपने धर्म के प्रति आस्था होनी चाहिए, अपने धर्म में हमारा मन होना चाहिए। वो लोग अपना छोड़ करके हमारे में भाग रहे हैं और हम उनके बनना चाह रहे हैं। एक केक काटना, दिया बुझाना, हमारे यहाँ दिया जलाया जाता, दिया बुझाया नहीं जाता। 50 साल हो गए केक काट रहे, हाथ कहाँ पर पर केक काट रहे हैं, और क्या खुशी मन रही भगवान ही जाने। 50 साल जिंदगी के चले गए, इसकी खुशी मना रहे हो। 50 साल हमने बिना भगवान का भजन किए, बिना कथा सत्संग के व्यर्थ कर दिया, इसकी खुशी मना रहे हो। क्या मना रहे हो? दुख मनाना चाहिए। 50 साल हमारे जिंदगी के बर्बाद हो गए भगवान का भजन किए बिना। 50 वर्ष हमने कुछ नहीं प्राप्त किया, संसार में लगे रहे। अब कितना जीवन बचा है ठाकुर जी? अब जो बचा आपके चरणों में लगाते हैं। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज मरने वाले जितने बैठे हैं सब मर रहे हैं, क्या करना चाहिए? सुखदेव भगवान बड़े प्रसन्न हुए। वरीयाने सते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। हे राजन, बहुत अद्भुत प्रश्न किया आपने। वरीयान, वरीयान कहते हैं वर्ण करने योग्य है। क्या? एसते प्रश्न, तुम्हारा ये प्रश्न वर्ण करने योग्य है। हमारा बस चले तो नोबेल तुमको दिला दे। बहुत अद्भुत प्रश्न किया। संसार के प्राणी तो यही पूछते, महाराज हाथ देखो, पांव देखो, खोपड़ी देखो। तुमने बड़ा अच्छा प्रश्न किया। लोक हितम, लोक के हित के लिए तुमने प्रश्न किया। अगर तुमको अपना भय होता तो बोलते हम कैसे बचें। तुमने कहा मरने वाले को क्या करना चाहिए। हे राजन, तुम्हारी ये उदारता मेरे हृदय को प्रसन्न कर रही है। मैं क्या कहूं? निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्ब भरणेन वा
100 साल की आयु और कैसे बीतती है? निद्रया ह्रियते नक्तम, रात सोते सोते बीत गई। और कुछ तो ऐसे महापुरुष होते हैं रात में 10 घंटा सोते हैं, 10 बजे से सोएंगे सुबह 8 बजे तक, और उसके बाद फिर दोपहर में भी सोने के लिए भागते हैं कि थोड़ा सो लें तो थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाए। तो कितना दरिद्री छाई हुई है। पहले के संत महात्मा आयुर्वेद आदि ग्रंथों में भी कहा है कि जितनी कम निद्रा उतना व्यक्ति स्वस्थ। हम लोगों ने अपने स्वामी जी को देखा 4 घंटे से ज्यादा कभी नहीं सोते। आज 90 वर्ष की आयु है मेरे स्वामी जी की, गुरु जी की, वो 4 घंटे से ज्यादा कभी नहीं सोते देखा। ये नींद आना, भूख लगना, ये तो शरीर के विकार हैं, ये पाप के कारण होता है। बड़े बड़े महापुरुष कहो तो 1-1 घंटा सोते हैं, बस 1 घंटा। लेकिन अब आप नहीं करना, पता चले कि फिर ले गए सीधे मेंटल हॉस्पिटल में। वो धीरे धीरे करना पड़ता है। योग का मार्ग बड़ा कठिन है। एक पग करते हैं। पहले 10 बार जो खाते हो उसको पहले 10 बार से 5 करो, 5 बार से फिर 2 बार करो, 2 बार से फिर 1 बार करो। तब धीरे धीरे भोजन जितना करोगे नींद उतनी बढ़ेगी। तो भोजन जब कंट्रोल होगा तब फिर नींद पर आपकी विजय होगी। 10 घंटे सोते हैं, 1 घंटा कम कर दिया, 4 महीने 9 घंटे सोए। 4 महीने बाद फिर 1 घंटा कम कर दिया, फिर 1 कम कर दिया, 6 तक ले आए। सामान्य लोग 5-6 घंटा सोते ना पर्याप्त है। अब कर्मचारी जो बेचारे होते हैं 5-6 घंटा ही सोते हैं। तो दरिद्री छाई हो वो सोता हो। एक हमारे भारत के बड़े भारी उद्योगपति हैं अंबानी जी, उनका इंटरव्यू आया, वो बोले मैं केवल 3 से 4 घंटे सोता हूँ। बताओ, जो पुरुषार्थी है वो पुरुषार्थ में समय लगाता है, सोने में और व्यर्थ में बर्बाद नहीं करता समय। रात्रि सोते हुए बीत गई और जगे तो बोले जगने पर घर परिवार का पालन करने में लग गई। सवेरे उठे कोल्हू के बैल की तरह, घूमता रहता है ना ऐसे, बस लगे कमाने में। शाम को आए थक करके गिर गए सो। भजन, अरे महाराज भजन का मन तो करता है, थोड़ा परिवार सेटल हो जाए, और सेटल होने के पहले कहीं यमराज की कॉल आ गई तो हो गया जय जय सीताराम। कब सेटल करोगे? श्री कबीरदास जी महाराज कहते हैं, जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे तूने तेरा बातों ही बीत गयो रे तूने कबहु न देश गयो। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे तूने कबहु
छोटे से 25 पार हो गए। कहाँ पहुंचे? 30 साल में 30 क्लब में पहुंच गए। कबीरदास जी बोले भजन कर रहे हैं क्या? बोले सुनो कैसा भजन है। 30 बरस की मति अंगूप जी, 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 लोभ बढ़े भजन सबने सुना होगा 50 बार। सुना कि नहीं? हाथ उठाओ किसने किसने सुना है। अच्छा, डर के मारे मना करने की कहीं नहीं कुछ। और नहीं सुना अच्छा तो एक एक लाइन बोल रहे हैं तो क्या ठेका हम लोगों का ही है क्या? गाना भी कथा भी करना, कुछ तो आप भी कर लो। बोलना तो सही है। सब लोग साथ में बोलिए। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे तूने, कब न कृष्ण गयो। जन्म तेरा बातों ही बीत गयो रे तूने, कब न कृष्ण गयो। कबीरदास जी कहते हैं 30 वर्ष की मति अब उपजी, लोभ बढ़े नित नए। रोज नया नया लोभ बढ़ने लगा। माया जोड़ी तेने लाख करोड़ी, अब अजहू न तृप्त भयो। अभी भी तृप्ति नहीं हुई। अब करते करते 60 पार। सरकार ने भी सर्टिफिकेट दे दिया कि 60 आ गए तो कहिए जाओ अब आप रिटायर, जाओ घर बैठो। अब क्या किया? वृद्ध भयो तब आलस उपजो, वृद्ध भयो तब आलस उपजो, कब नित कंठ रहो, कब नित कंठ रहो। साधु भयो तब आलस उपजे, शरीर ही काम नहीं करता। और राम राम कहाँ से करें? पहले कब थूकने से फुर्सत मिले? दिन भर अब कहाँ राम राम निकले? साधु संगति कबहू न की। पूरा जीवन जब भगवान का भजन नहीं किया, संगत नहीं की, तो बुढ़ापे में कैसे भजन करोगे? तब क्या करेंगे? बहू ने वहां जे कर दिया, लड़के ने जे कर दिया। अब जाने की उम्र में लड़के और बहू की कमियां निकालते बैठे। श्री कबीरदास जी महाराज कहते हैं ये सब जग मत लब का लोभी, ये सब जग मत लब का लोभी, ये जग सब मत लब का लोभी, ये जग सब
तुलसीदास जी ने उतार दिया। यह सब जग मतलब का लोभी झूठो ठाट ठयो। बहुत नाटक होता है, तुम हमारे, लेकिन मानते कोई किसी को नहीं अपने, हम अपने बस हैं। पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए पर माता कभी कुमाता नहीं होती। लेकिन कलयुग में तो ये पंक्ति भी झूठी हो गई। आए दिन आता है, नवजात बच्चे को जन्म दे के कूड़ेदान में मैया फेंक के चली गई, वृद्धाश्रम में फेंक के चली गई। लोग कहते कुछ मजबूरी रही होगी, और क्या कहो, कुछ कहना ही बेकार, हटाओ। जिस गली जाना नहीं उसकी चर्चा ही काहे को करे। ये संसार केवल और केवल लोभ का अपना है। जब आपसे उसको अपने स्वार्थ की पूर्ति हो रही है तब तक वो आपका अपना है। अभी खटिया पकड़ लो और 4 दिन उसी पे 100 चोगरा करते रहो, देखो आप ही सबसे बुरे हो जाओगे। आदमी क्या कहते हैं, महाराज हमारे, अब अपने लिए कैसे कहें कि हमें कष्ट है, वो कहते हैं महाराज पिताजी की स्थिति देखी नहीं जाती, प्रार्थना कर दी चले जाए। ये नहीं कहते सही हो जाए, सही हो जाएंगे तो फिर बैठा के खिलाना पड़ेगा। बिस्तर पे ही करते हैं, हमको दिन भर काम रहता है, बेचारी हमारी पत्नी करती है, इतना कष्ट पा रहे, कीड़े लग गए हैं, वो अलग सफाई कराओ, बेड सो, तो कैसे चली जाए। ये इसके ऊपर एक बहुत अच्छा कभी एक ऐड बना था बलों को लेकर के, इकाई का था, और वास्तविकता से पूरी तरह से वो वास्तविकता से भरा हुआ था। वो एक बुढ़ा जो है बेचारा पड़ा रहता, उसका लड़का कहता बाबूजी 1 0 और 1 0 और, वो मरने वाला रहता, डॉक्टर कहता जाने वाले 1 0 और 1 0 और। इतनी में उसका बाप मरता है तो उसको चलो कोई जाता बाहर, तो बिजली का कीड़ा गिरा और उसका वो एक आगे से मिट जाता, तो फिर बाबूजी यही संसार का लक्षण, यही संसार का धर्म है। जब तक आप स्वार्थ पूर्ति कर रहे हैं आप सबसे प्रिय हैं। आप कभी कभी जीवन में ऐसी स्थिति परिस्थिति आती है कि सब कुछ विपरीत हो जाता है, तब केवल अब अपनी बुद्धि, अपना मन, जिसको हम अपना सर्वस्व मानते हैं, जिसके बल पर हम सबसे झगड़ जाते हैं, वो मन और बुद्धि भी एक समय साथ छोड़ देते हैं, तब केवल भगवान ही साथ देते हैं। तो उनके प्रति सदा समादर रखे। श्री सुखदेव जी कहते हैं इसी प्रकार से देह में, देह के संबंधी पुत्र पुत्री में, पत्नी में यह रमा हुआ इस मनुष्य जीवन को ये कितनी कठिनाई से प्राप्त हुआ है, भूल करके नष्ट कर देता है। और पुनः फिर पुनरपि मरणम पुनरपि जननम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार फिर इस संसार का चक्कर काटता रहता है। 84 का ये अनंत जन्मों से, अनंत काल से चल रहा है फेरा। हे राजन, संपूर्ण वेद वेदांत का एकमात्र सार है। क्या सार है? सुखदेव जी महाराज कहते हैं एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परः पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। सब साधनों का, कथा सुनने का, भगवान की कथा गाने का, व्रत त्योहार, भगवान के जन्मोत्सव मनाने का, दान करने का, तीर्थ जाने का एक फल है। क्या फल है? अंते नारायण स्मृति ही, मरते समय भगवान की याद आए। अंते मति सा गति, अंत में आप जिसको याद करोगे आपको वही जन्म मिलेगा। ये शास्त्र का सिद्धांत है। आप भूत प्रेत के चक्कर में हो तो भूत प्रेत बनो। भगवान कहते हैं गीता में भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मत्याजि नोपि माम। हम लोग बहुत जाते ना चद्दर पद्दर चढ़ाने, तो ये टोटका तो वो टोटका, ये जितने हैं सब प्रेत ही बनते हैं मरने के बाद। भगवान कह रहे हैं मुझसे मत झगड़ा करना, भगवान से करना। आजकल तो ये सोशल मीडिया का जमाना है, बड़ा झंझट लगता है। एक बार ऐसी कहीं पे कथा हो रही थी तो वहाँ कह दिया कि भाई देखो अंधविश्वास में नहीं पढ़ो, तो वो वीडियो क्लिप जो काट के किसी ने डाल दी। उसके बाद तो जो गालियाँ पड़ी कि तुम तो सनातन धर्म के नहीं हो, तुम तो बदनाम कर रहे हो बाबा। मैं कहा भैया मैं काय करूँ बदनाम? भगवान कह रहे हैं भूतानि यान्ति भूतेज्या, जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूतों को प्राप्त करते हैं। इसका तो सीधा सीधा अर्थ कोई सामान्य व्यक्ति भी संस्कृत सामान्य पढ़ाओ लगा लेगा। भूतानि यान्ति, जाते हैं, भूतेज्या, भूतों की पूजा करने वाले, और यान्ति मद्याजिनोपि माम, जो मेरी पूजा करते हैं मुझे प्राप्त करते हैं। ये तो भगवान का वचन है।
श्री सुखदेव जी कहते हैं अंते मति सा गति, जो अंत में मति होगी वही गति मिलेगी। आप भूतों को याद करोगे भूत बनोगे, अपने घर वालों को याद करोगे तो उन्हीं की किसी योनि में जाओगे, आप देवताओं को याद करोगे देवता बनोगे, और भगवान को याद करोगे तो भगवान के धाम को प्राप्त कर लोगे। इसलिए अंत समय में भगवान का स्मरण होना चाहिए। बाली के प्रसंग में भगवान ने छुप करके बाण मारा, तो जब सामने प्रभु आए तो बाली ने कहा महाराज मैं बेरी सुग्रीव प्यारा, और कारण कवन नाथ मोही मारा। मैं इतना बैरी हो गया, मैं तो कभी आपसे मिला तक नहीं, और सुग्रीव इतना प्यारा हो गया कि उसके कारण आपने मुझे छल करके मारा। भगवान ने बहुत डांटा उसको, कहा अनुज बधु भगिनी सुतचारी, इनको जो कुदृष्टि से इन्हें कुदृष्टि बिलो कही जेई, ताही बधे कछु पाप न हुई। भगवान ने डांटा तो बोले ठीक है कोई बात नहीं, तुमको कष्ट है बाली, हम तुमको जीवित कर देते हैं। तो बाली ने कहा महाराज अब ऐसी मृत्यु कहाँ मिलने वाली है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहीं आवत नहीं। जन्म जन्म जतन कराते हैं लेकिन अंत में भगवान का आपका नाम नहीं आता। नाम बहुत बड़ी बात है, साक्षात श्री राम सामने खड़े हैं, अब कौन सी मृत्यु आएगी, अब तो जाने दो। अंत में भगवान का स्मरण हो जाए पर नहीं हो पाता। खूब जीवन भर भजन करते हैं लेकिन पूर्व की वासना अंत समय में ऐसी आती है कि नाम नहीं निकल पाता भगवान का, और जब तक स्मरण नहीं हो भगवान मिलने वाले नहीं है। रामानुज स्वामी जी को ये जब प्रसंग सुना तो मन में बड़ा कष्ट हो गया। बोले जीवन भर अगर हम वैष्णव बन करके भगवान का भजन कर रहे हैं, आचार्य परंपरा में जुड़ करके भगवान को पुकार रहे हैं, और केवल एक क्षण मरते समय इतना कष्ट होता है। वो गोस्वामी जी कहते जनमत मरत दुसह दुख हुई, हजारों बिच्छू एक साथ डंक मारे इतनी पीड़ा होती मरते समय, प्राण जाना नहीं चाहते शरीर को छोड़ के, बहुत भयानक कष्ट होता है। उस कष्ट को कोई वर्णन नहीं कर सकता, वो वर्णनातीत है। और उस समय पर इतने कष्ट के कारण अगर भगवान का नाम नहीं निकल पाया तो जीवन भर का किया गया अनुष्ठान, जीवन भर की गई शरणागति विफल। उनके एक आचार्य थे, उनको आचार्य के समान गुरु के समान मानते थे, कांचीपूर्ण नाम था। दक्षिण भारत में एक भगवान का दिव्य देश है, कांचीपुरी का नाम तो सबने सुना ही होगा। सप्तपुरियों में एक पुरी है कांचीपुरी, तो कांचीपुरी में दो है, एक शिव कांची एक विष्णु कांची। तो विष्णु कांची में भगवान वरदराज का बड़ा सुंदर दिव्य देश है, वो सतयुग के भगवान है। ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था तो उस यज्ञ की वेदी पर भगवान प्रकट हो गए थे। वो साक्षात प्रत्यक्ष परमात्मा है, वो कोई मूर्ति बनाई नहीं किसी ने। और वहां पर अब देखिए प्रसंग है तो आपको बता दूं, 40 वर्षों में या 41 वर्षों में बहुत बड़ा आयोजन होता है। 2019 में हुआ था। वहां की अनंतसर नाम की एक पुष्करणी है, सरोवर है, तालाब बहुत बड़ा मंदिर का, उसको अनंतसर कहते हैं। उसके अंदर भगवान का एक विग्रह अत्ति वरदराज, अत्ति वरदराज, अत्ति कहते हैं ये अंजीर की लकड़ी के भगवान। यद्यपि देखो भगवान पत्थर के हैं, लकड़ी के, कहना भी बहुत बड़ा पाप है, लेकिन एक समझाने के लिए बता रहे। भगवान जब प्रकट हुए यज्ञ कुंड से तो यज्ञ की अग्नि के कारण भगवान का श्री विग्रह जल रहा था। तो 1000 कलशों से भगवान का खूब अभिषेक किया गया। भगवान बोले हमको शांति नहीं मिल रही, आप एक काम करो, यहाँ पर जो ये पुष्करणी है इस पुष्करणी में हमको शयन करा दो। तो भगवान को शयन करा दिया और फिर दूसरा एक विग्रह भगवान का वहां विराजमान कर दिया। 40 वर्षों में एक बार कोई विशेष मुहूर्त आता है जिसमें उस सरोवर के जल को निकाला जाता है और भगवान वरदराज के उस विग्रह को बाहर निकाल के 40-42 दिन तक उनका दर्शन कराया जाता है। विचार करो, लकड़ी 10 साल भी पानी में नहीं टिकती, कब से भगवान वो वहां पर हैं। ये चमत्कार है, ये देवी शक्ति है। तो भगवान वरदराज के यहाँ वो पंखा हिलाते थे। कांचीपूर्ण नाम था, वैश्य कुल के थे। रामानुज स्वामी जी ने जाके उनसे प्रार्थना की, महाराज आप भगवान से बात कर लेते हैं, भगवान आपसे बात करते हैं, हमारे कुछ प्रश्न हैं, आप कृपा करके पूछिए। तो रामानुज स्वामी जी ने कई प्रश्न किए, उपाय क्या है,
हम किसको अपना गुरु बनावें? हमारे लिए गुरु कौन है? आप बतावें, हम उनको गुरु बनाएंगे। मोक्ष कब होगा? और उन्हीं में एक प्रश्न है, अंतिम स्मरणम तथा, क्या जीवन भर शरणागति का अनुष्ठान करने वाला, जिसने भगवान की शरणागति कर ली, शंख चक्रांकन हो गया गुरु के द्वारा, ऊर्ध्वपुंड धारण करता है, नित्य मंत्र जपता है, गुरु परंपरा पर विश्वास करता है, एकादशी का व्रत करता है, ऐसे किसी वैष्णव को यदि अंतिम समय में आपका स्मरण नहीं हो पाया तो क्या आप उसका त्याग कर देंगे? क्या फिर उसको इस संसार में भटकना पड़ेगा? जाकर के कांचीपुर स्वामी जी ने कहा, महाराज रामानुजाचार्य जी के प्रश्न है, तो भगवान ने उत्तर दिया, मद भक्तम जनानांच नांतिम स्मृति रिष्यते। अपने भक्तों से, अपने प्रेमी वैष्णवों से मैं अंतिम स्मरण की अपेक्षा नहीं करता। देहावसाने मद भक्तम ददामि परमां गति। देह के अवसान में जब वो शरीर त्यागते हैं तो उनको मैं अपना परम पद प्रदान कर दूंगा। भगवान ने जब कहा तो महात्मा लोग तो खड़े ही रहते घेरने के लिए, आ गए सब, भगवान वरदराज को घेर लिया। कहा कैसे दिया? अंतिम स्मरण जरूरी नहीं है, शास्त्र कहता है, और शास्त्र के विपरीत यदि आप कहेंगे तो आपकी बात भी मान्य नहीं है। शास्त्र कहता है कि अंतिम स्मरण होना चाहिए, भगवान बोले हमने कब मना किया? हम भी कह रहे अंतिम स्मरण होना चाहिए। बोले आप तो बात बहुत पलटते हैं, आप पलटू हो क्या? बोले नहीं पलटू नहीं, हम जो कहते हैं उस एक ही बात कहते हैं। बोले फिर? भगवान बोले हमने कब कहा? बोले अभी बोले ना आपने, कांचीपुर जी से कहा कि अंतिम समय में मेरा भक्त मेरा स्मरण ना करे तब भी कोई बात नहीं, मैं उसको अपना परम पद देता हूँ। भगवान बोले हमने ये कब कहा कि अंतिम स्मरण जरूरी नहीं? हमने केवल इतना ही कहा कि अंतिम समय में यदि मेरा भक्त मेरा स्मरण ना कर सके तो जीवन भर मेरा स्मरण करने वाले का मैं स्मरण कर लेता हूँ और उसको अपने परम पद में लिया। भगवान बाराह का चरम श्लोक है, ततस्तं म्रियमाणन्तु काष्ठपाषाण सन्निभम् अहम स्मरामि मद्भक्तं नयामि परमां गतिम्। स्थिते मनसी सुस्वस्थे, मन स्वस्थ है, शरीर ठीक है, धातु साम्ये स्थिते स्मरता, धातु की साम्यता है, शरीर में रोग नहीं है, तो जो मेरा स्मरण करता है और अंतिम में काष्ठ पाषाण के समान जब गिर जाता है, स्मरण नहीं कर पाता, तो अपने उस भक्त का मैं स्मरण करके हाथ पकड़ के अपने धाम में ले आता हूं। भगवान का वचन है। इसलिए वैष्णवों के लिए अंतिम स्मरण की अपेक्षा नहीं है, हमारा अंतिम स्मरण भगवान करें। मलुकदास जी कहते हैं, कर करूं न माला करूं मुख ते कहूं न राम, मेरा सुमिरन हरि करे मैं पावा विश्राम। अब न कर करूं न माला करूं और मुखते कहूं न राम, मेरा सुमिरन हरि करे, अब भगवान करे, मैंने बहुत कर लिया, मैं पावा विश्राम। पर ये नहीं है इसमें कि बहाना बनाओ, वो तो कथा में सुन लिया, वो तो घूमो जाओ जाकर के कचौड़ी पकौड़ी खाओ, नहीं, शरीर सही है तो करना पड़ेगा। हरिराम व्यास जी ब्रज के बड़े प्रसिद्ध संत, उनसे एक बार संतों ने कहा, महाराज दिन भर पड़े रहते हो, भंडारा खाते, और कभी तुमको माला जपते नहीं देखा, कभी तुमको ये करते नहीं देखा, अरे कुछ उस लोक की तो चिंता करो। बोले हमारे उस लोक की चिंता हमारी किशोरी जी करें। काहू के बल भजन को, किसी को भजन का बल है, काहू के आचार, व्यास भरोसो कुंवरी के सोवत पांव पसार। हमें तो श्री किशोरी जी का भरोसा है, इसलिए वो पांव पसार के सोते हैं। पर इतना विश्वास हो कहां पाता है? हमारे अंदर क्या ये विश्वास है? आप विचार करो, जरा सा कोई कष्ट आया तो भगवान को छोड़ के दुनिया में भागते हैं। इतना विश्वास हो, मरे तो मरे, पर आपको छोड़ करके कहीं जाने वाले नहीं है। आप उबारोगे तो ही हम उबरेंगे, और नहीं उबारोगे तो हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। आपके चरणों को छोड़ करके हमारी कोई गति नहीं। बिंदु जी का एक बड़ा सुंदर पद है। बिंदु जी भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, मुझसे अधम अधीर
प्रभु आप दीन बंधु। सब लोग गाइए, बड़ा सुंदर भाव है। प्रभु आप, देखो हम नहीं उबारे जाए कोई बात नहीं, पर नाम तो आपका खराब होगा। प्रभु आप दीन बंधु, पुकारे न जाएंगे मुझसे हमसे अधम न तारे जाएंगे, आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे। भगवान बोले क्या हल्ला मचाते हो, तारो तारो तारो, नहीं तारे। बिंदु जी बोलते हैं खामोश मैं रहूंगा अगर आप ये कह दो। बिल्कुल बैठेंगे, आप एक बार कहो तो सही। खामोश मैं रहूंगा अगर आप ये कह दो। खामोश मैं रहूंगा अगर आप ये क्या कहूं? अब बात की कभी तारे न जाएं, अब मुझसे बात की कभी तारे न जाएंगे। प्रभु आप दीन बंधु, प्रभु आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे मुझसे अधम दीन पुकारे न जाएंगे। चुके हैं और खरीदा है आपने। पृथ्वी के भार आपने। आप क्यों कहते हो कि नहीं तारेंगे? हमारे पापों का भार देख के कहते हो ना नहीं तारेंगे। बिंदु जी कहते हैं कोई बात नहीं। पृथ्वी के भार आपने 100 बार उतारे। पृथ्वी के भार आपने 100 बार
आपके चरणों को भी संतोष नहीं होगा, तब तक न चरण आपके संतोष पाएंगे। तब तक न चरण आपके संतोष पाएंगे। दृगबिंदु में जब तक ये दृगबिंदु में जब तक ये पधारे न जाएंगे। दृगबिंदु में जब पधारे न जाएंगे। प्रभु आप दीन पर तो आप उधारे न जाएंगे। मुझसे अधम दीन हमारे न जाएंगे। उधारे न जाएंगे। तब तक न चरण आपके संतोष पाएंगे। दृगबिंदु, दृग कहते नेत्रों को, नेत्रों के आंसुओं से जब तक ये पखारे न जाएंगे, प्रभु आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे। तो भगवान से जब ये जीव इस प्रकार प्रार्थना करता है तो भगवान जरूर कृपा करते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं अंतिम स्मरण, भगवान का अंतिम में स्मरण हो जाए यही सब साधनों की सफलता है। हे राजन, एक खड्वांग नाम के राजर्षि थे इक्ष्वाकु वंश में। देवासुर संग्राम में देवताओं का पक्ष लेकर के युद्ध लड़ने गए, देवता जीत गए। बोले महाराज कुछ वरदान मांगिए। खड्वांग ने कहा हम कितने समय तक जिएंगे ये बता दीजिए। तो एक मुहूर्त आपकी आयु शेष है। बोले बस ठीक है, हमको भूमंडल पर पहुंचा दिया जाए। और एक मुहूर्त में भगवान का स्मरण करके उन्होंने भगवान के धाम को प्राप्त कर लिया। बहुत बड़ी आयु मिल गई और भगवान का भजन ही नहीं किया तो फिर उस आयु की क्या क्या उसकी सफलता है। हे राजन, भगवान का सर्वत्र ध्यान धरते हुए सिय राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरि जुग पानी, भगवान का ध्यान धरे। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया। उपासना का क्रम क्या है सुखदेव जी बतलाते हैं। सबसे पहले आसन जीते, बोले बैठने की प्रैक्टिस करो। जिसका आसन सिद्ध नहीं है उसको कोई सिद्धि नहीं मिल सकती। अब बहुत उम्र हो गई, घुटने उठने खराब हो गए तो ऊपर ही बैठे, और ठीक है तो भूमि पर बैठे, थोड़ी थोड़ी देर बैठने की कोशिश करें। ऐसा कहते हैं योग शास्त्र में 3 घंटा यदि एक आसन पर आप बैठे हैं तो सिद्ध माना जाता है, जितासन। इसके बाद में जित श्वास, श्वासों को जीते, श्वासों पर नियंत्रण करे। श्वास श्वास में हरि कहे। जब श्वास बाहर जाए तो भगवान का नाम, अंदर जाए तो नाम। धीरे धीरे ये अभ्यास जीवन में आए। जित संग, अच्छे लोगों का संग करें। देखो महात्माओं का संग करोगे तो 2, 4, 10 महीने में कभी तो लगेगा ये दिन भर भगवान का भजन करते हैं, हम भी थोड़ी देर करें। और दुर्जनों का करोगे तो लगेगा हम ही पागल है जो दिन भर खाते घूमता है, हम ही लिए वाला बैठे, तो वो भी छूट जाएगा। तो जित संग, जित संग। और फिर जितेंद्रिय, जितेंद्रिय होना भी बहुत जरूरी है। जब तक आप इंद्रियों को वश में नहीं करोगे तब तक कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और इन 5 ज्ञानेंद्रियों में सबसे बदमाश कौन है मालूम है? रसनेंद्रिय, ये जिह्वा। 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, 5 कर्मेंद्रिय हैं, और 11वां कौन है? मन। तो मन तक मत जाओ अभी। ये 10 इंद्रियों में कर्मेंद्रिय तो बेचारी सब वश में रहने वाली हैं। ये जिह्वा, ये रसनेंद्रिय, ये सबसे बदमाश है। इसको अपने वश में करें। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन।
अब कूड़ा कचड़ा खाओगे बाजार में जाके, कहाँ मन लगेगा भगवान के भजन में? भगवान को जो भोग लगे, सात्विक अन्न ही भोजन करना चाहिए। देखो भगवान को पाने के लिए ध्रुव जी ने, प्रहलाद जी ने अपने घर परिवार का त्याग कर दिया, और हम पे कचौड़ी पकौड़ी नहीं छूटती, कहाँ से भगवान मिले? तो अपनी इंद्रिय को जीते, और उसमें सबसे पहले रसनेंद्रिय को। और रसनेंद्रिय दो प्रकार से जीती जाती है, या तो वैराग्य धारण करके जीत लो कि नहीं खाना है, भोग लगेगा सो पाएंगे, और नहीं तो डॉक्टर जिता देता है रसनेंद्रिय को। अल्ट्रासाउंड करेगा, पेट फेट चेक करेगा, कहेगा सुनो किडनी फेल होने पे खड़ी, लीवर फीवर जाम हो गया, अब खाना नहीं, पानी के साथ में दाल के रोटी एक खाना, तो खाओ मर जाओ। अब हो गया जितेंद्रिय, वो भी नहीं खाता बेचारा कहीं। लेकिन ऐसा जितेंद्रिय काय को बनना, पहले से जितेंद्रिय हो जाओ अपने से स्वतः, तब स्थूले भगवतो रूपे मन संधारे, दिया भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करे। सुखदेव जी कहते देखो राजन, इस संसार में सुखी रहने का एकमात्र उपाय है संतोष प्राप्त करो। संतोषी सदा सुखी कहते भी हैं। सोने के लिए डबल का गद्दा मिले, एसी चले, तकिया लगे तभी नींद आएगी, ऐसी आदत काहे को डालनी? भगवान ने इतना सुंदर सत्याम क्षितौ किम कशिपो प्रयासैः बाहौ स्वसिद्धेषुपवर्हणैः किम। भगवान ने ये हाथ दिया, इसका तकिया बना लो, इतनी सुंदर भूमि है, कहीं भी लेट गए सो गए। भगवान का भजन करने वाले को संग्रह से दूर रहना चाहिए। जब तक आप संग्रह में वस्तुओं में मोहित हैं, तब तक भगवान मिलने वाले नहीं। कम से कम जितनी जरूरत हो उतने का ही केवल संग्रह करें, और उसमें भी मन को अपने हटा के रखे कि जाए तो जाए, काम हो रहा है ठीक है, भगवान में दूसरा देंगे ला करके। एक बड़ा अच्छा श्लोक है पांडव गीता में, भोजनच्छादने चिंतां यथा कुर्वन्ति वैष्णवाः योऽसौ विश्वम्भरो देवः स भक्तान् किमुपेक्षते। भोजन और सैया, इसकी चिंता वैष्णव को कभी नहीं करनी चाहिए। जो संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करने वाले प्रभु हैं, क्या अपने भक्तों को भूखा सोने देंगे? भगवान उसकी व्यवस्था करेंगे, कहीं से ला करके देंगे, उसकी व्यवस्था बनेगी। भगवान के भरोसे जो रहे उसको इसकी भी चिंता न करनी कभी जीवन में। जितनी आपकी जरूरतें कम होंगी, देखो कई लोगों की आदत होती तकिया के बिना नींद नहीं आती। तो बारातों में जाएं, अब तो खैर बारात बाहर नहीं जाती, गांव की बारात में देखो वो क्या बोलते हैं उसको, जनवास। जनवास की स्थिति देख के बड़ी हंसी आती है। और तकिया तो मिलता नहीं वहां पे, तो जूते का ही तकिया लगा के सो गए, पैर की चीज को सिर पे चढ़ा लिया। काय को इतनी आदत खराब की। कोरोना टाइम में तकिया गद्दा मिलना बंद हो गया था ट्रेनों में, पर्दा भी खोल लिया। अब कई लोगों की बड़ी आदत तकिया, तो फूंक मारने वाला तकिया वो आता है, हवा भरो, वो हवा वाला तकिया लेके चलते। अब मान लो कहीं छेद हो, अब मारे फूंक, अगला आदमी खर्राटा ले रहा, फूंक मारते बैठे, इधर से हवा जा रही उधर से निकल रही, पूरी रात ऐसे बीते बैठे बैठे फूंक मारते बीते। जीवन में जरूरतों को बिल्कुल कम कर देना चाहिए। जितना चल रहा है बस उतना जरूरत है, और हम लोगों की जरूरतें जितनी हमारे शरीर को जरूरत उतनी नहीं है। हमको दिखावे की जरूरत है, पड़ोसी पे इतना तो हम पे इतना, हमको दिखाना है। वो दिखाने के लिए लोग टेंशन में पड़े रहते हैं। ये जब तक है, आध्यात्म के मार्ग की गंध भी नहीं आई अभी आपके जीवन में। जिसके जीवन में ये गंध आ जाती है, वो ये सब दिखावे से सर्वथा परे हो जाता है, सर्वथा दूर हो जाता है। जो जैसा मिला उसमें संतोष करे, जो मिला भगवान का दिया वो पर्याप्त है। कितनों के पास तो ये भी नहीं है। कितनी बड़ी कृपा, 2 पैर दिए, 2 हाथ दिए, 2 आंखें दी, 2 कान दिए, कितने के पास तो ये भी नहीं है। अब इससे बड़ी कृपा भगवान क्या करें हमारे ऊपर? यह मान करके सदा जो सुखी रहे वही सदा सुख से रह सकता है। कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान। अगर यही भाव आ जाए तो धन के जो मद में पागल होकर के घूमने वाले हैं, उनकी चाटुकारिता यह मनुष्य बंद कर दे। उनके यहाँ भटकते हैं, घिघियाते हुए, दांत निकालते हुए, वो डांटते हैं, गाली भी देते हैं, तब भी पीछे लगे रहते हैं कि स्वार्थ पूरा होगा। जब स्वार्थ ही नहीं बचे तो काहे को पीछे पीछे भागे। हे राजन, संसार में तत्त वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए तत्त देवताओं के आराधन का क्रम भी है। सुखदेव जी बताते हैं
वो कहते हैं अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। अकामः कोई कामना ना हो, सर्व कामो वा सारी कामना हृदय में है, मोक्ष काम उदारधी मोक्ष की कामना अगर मन में है तो क्या करे, तीव्रेण भक्ति योगेन तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल भगवान श्री हरि का आराधन करे। मुक्ति मिच्छेद जनार्दनम, मुक्ति की कामना हो तो भगवान जनार्दन का पूजन करना चाहिए। भगवान श्री हरि के सिवा संसार में कोई मोक्ष देने वाला नहीं है, भगवान ही मोक्ष दे सकते हैं, भगवान के सिवा मोक्ष कोई नहीं दे सकता। हाँ, भोग पदार्थ कुछ चाहिए हो तो कोई देवी देवता दे दें, लेकिन वो भी परिमित देंगे, अपरिमित भगवान ही देते हैं केवल। ऐसे भगवान का तीव्र भक्ति योग के द्वारा यजन करें। शौनक जी महाराज ने बोला, महाराज बात तो बहुत सही कही, लेकिन इन संसारियों की स्थिति क्या है? बोले तरवह किम न जीवंती, अगर जीने की ही बात है, 100 साल जीना ही बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, तो वृक्ष तो हजार साल जीते हैं, उनके जीने से क्या पुरुषार्थ सिद्ध हुआ? भस्त्राह किम न ससंत्युता, श्वास लेना ही यदि पुरुषार्थ है तो कुम्हार की लोहार की धोकनी चमड़े की बनती है, उसको ऐसे करता है, उसमें सांस निकलती है, वो भी सांस ले रही है। न खादंती न मेहंती किम ग्राम पशवो परे, क्या खाना और हगना मूतना बच्चे पैदा करना पुरुषार्थ है तो गांव के पशु भी कर रहे हैं, तब उनमें मनुष्य में क्या अंतर बचा? श्री शौनक जी कहते हैं श्वविडवराहोष्टखरैः संस्तुतः पुरुषः पशुः नयत्कर्ण पथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः। बहुत अच्छा श्लोक है, इस श्लोक का भावार्थ अच्छे से समझना चाहिए। क्या तात्पर्य है? बोले 4 पशु हैं संसार में, ये शौनक जी कह रहे हैं सूत जी से, 4 पशु हैं जो बड़े निंदनीय हैं, उनकी सब लोग निंदा करते हैं, पर ये चारों पशु मिलकर के उस नर पशु की स्तुति करते हैं जो भगवान की कथा से विमुख रहने वाला है, कि चलो तुम्हारे होने से लोग हमारी भी स्तुति करने लगे। ये 4 कौन कौन है? एक तो कलयुग में पहला ही जो पशु है वो कलयुग में वो गाय से भी ज्यादा पूजित हो चुका है। पहले के लोग तो उससे बहुत बचा करते थे, कलयुगियों ने तो उसको गौ से ज्यादा पूजनीय बना लिया। श्व माने कुत्ता। अब बहुतों के घर में होगा, जिसके हो वो जाने, मैं तो गया भी नहीं। कुत्ता कभी नहीं घर में पालना चाहिए, कुत्ता बड़ा निंदित पशु कहा जाता है, उसको चांडाल पशु कहते हैं। अब भागवत जी में लिखा है, मजबूरी है, हम लोग बोल देते हैं। कई बार लोग शिकायत करते हैं कि कुत्तों से छिड़ते हैं, मुझे कभी कुत्ते ने नहीं काटा, मैं काहे को छिड़ूं? एक बार बचपन में काटा था तो बेचारा वो याद ही नहीं है कौन सा कुत्ता था, तो उससे कोई बैर तो है नहीं। कुत्ता जो है निंदित कहा जाता है। बोलते हैं जहां पर कुत्ते का एक स्मृति का श्लोक है वो भी विस्मृत हो गया। बोले कुत्ते की दृष्टि मात्र से वस्तु दूषित हो जाती है, उसकी श्वास पड़ जाए तो वस्तु दूषित हो जाती है, कुत्ते को इतना दूषित माना जाता है। लोग कहते हैं कुत्ता तो पशु है बेचारा, तो पशु है तो पशु, तो फिर वो कहते हैं वो भैरव बाबा का वाहन है। तो मैंने पूछा एक बार, उनका भैरव बाबा का वाहन है तो कात्यायनी मैया ने क्या बिगाड़ा, उनका भी वाहन घर में ले आओ। और फिर गणेश जी के वाहन को काहे को जहर दे के मारते, उनको भी धरो घर में चूहा। शेर कभी नहीं पालेंगे, केवल नाटक बताना। देखो धर्मशास्त्र वो अपने से चलेगा, हम आप लोग उसको नहीं चला सकते। एक बात बताओ, एप्पल का फोन आता है 1-1.5 लाख रुपए, सबसे महंगा वही। पैसा कौन खर्चा करता है? हम लोग, आप खरीद के ले आए। अब सिम डालते हैं तो उसमें लिखा रहता है कि सिम को कैसे डालें। सिम में वो रहता है ना, वो ऐसे चमकीला चमकीला सा वो ऐसे बना रहता है, उसको उसके साथ में जोड़ो उसके तार से, तब नेटवर्क पकड़ेगा। और उसको पलट करके लगा लो, नेटवर्क आएगा कभी। और जाओ एप्पल कंपनी में, तुमने कैसा मोबाइल दिया है, चल नहीं रहा, तो मारेगा 2 तमाचा। उल्टी सिम लगाई, चले हल्ला मचा रहे, सीधी लगाओ।
एक मोबाइल पे हमारा बस चलता नहीं और धर्म के ऊपर हम अपना जोर चलाना चाहते हैं। हमने जो हमको ठीक लगा वो धर्म है, बाकी हम नहीं मानते। तो भगवान कहते हैं गीता में, यह शास्त्र विधिम उत्सज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। शास्त्र की मर्यादा का त्याग करके जो मनमाना आचरण करता है, ना तो उसको इस संसार में सुख मिलता है, न मरने के बाद परागति को प्राप्त करता है। शास्त्र कहता है कुत्ते को भोजन देना चाहिए घर के बाहर, आप दीजिए खूब आराम से, दोनों टाइम रोटी दीजिए, कोई बात नहीं है। इन घर में लाके पालना ये गड़बड़ है। तो श्व सबसे पहला है कुत्ता। दूसरा जानवर है विडवरा, गांव में रहने वाला सुअर, इसकी भी बड़ी लोग निंदा करते हैं। तीसरा पशु है ऊंट, ऊंट की भी निंदा होती है। कैसे होती है? बोलते हैं ना, अवाया ऊंट गाय के कमरे के नीचे, पहाड़ के नीचे। चलो बढ़िया, अब जिसके नीचे आप लोग करो, कर लेंगे, हमें क्या करना है। और चौथा है गधा। टीकाकार कहते हैं कि इनमें क्या दोष है जो इनकी लोग निंदा करते हैं। लेकिन चार पशुओं में एक एक दोष है, वो जातिगत दोष है, इनका जन्मजात दोष है, वो छोड़ नहीं सकते। कुत्ता अकारण क्रोध करता है, इसलिए उसकी निंदा होती है। रात में बाइक लेके जाओ गली में और देखो कैसे भोंभों करता, भागता पीछे, कुछ नहीं बिगाड़ा फिर भी काटने दौड़ता है। कुत्ता अकारण क्रोध के कारण निंदनीय है। विडवराह गांव का सुअर गंदा संदा खाता, इसलिए निंदा होती है। तीसरा पशु है ऊंट। ऊंट बड़ा अहंकारी होता है, उसको लगता हमसे ऊंचा कोई नहीं। तभी तो जब कहावत बनी कि वाया ऊंट पहाड़ के नीचे, पहाड़ दिखता, कहता हम तो बहुत छोटे हैं। तो ऊंट अहंकार के कारण। और चौथा पशु है गधा। गधा बहुत कामी होता है, गधैया खूब लात मारे तब भी पीछे पीछे उसके लगा रहता है। ये चार पशुओं में एक एक दोष है, लेकिन भगवत विमुख जो प्राणी हैं उनमें इन चारों के दोष समाये रहते हैं। तो घर वाले ही कहते हैं इनसे अच्छा तो कुत्ता है, कम से कम गली में भौंकता, कुत्ता खुश हो जाता है। चलो हमारी तो स्तुति हुई, तुमने हमारा गुण धारण कर लिया। सुअर कहता है, लोग कहते हैं देखो सुअर से भी गया बीता है, जो मन में आए खपर खपर खाता रहता गंदा संदा, सुअर खुश हो जाते, वाह वाह वाह, हमारी भी स्तुति हो गई। तो ये चार जो पशु हैं ये कहते हैं कि हम तो पशु हैं, हमको जन्म से प्राप्त ये दुर्गुण हैं, पर तुम तो मनुष्य हो और भगवान से दूर रह करके तुमने चारों का एक का लेते तब भी बात थी। हम चारों के गुणों को तुमने धारण कर लिया, तुम्हारे रहने से लोग हमारी भी स्तुति करते हैं, भगवत विमुख प्राणियों की निंदा करते हैं। राजा परीक्षित कहते हैं सुखदेव जी से, हे भगवान, आपके द्वारा कहे गए वाक्यों के द्वारा मेरा हृदय अब शांत हो रहा है, जो मन में बेचैनी थी वो दूर हो रही है। तमो विशीर्यते मह्यम हरे कथयतः कथाम। अब भगवान की सुंदर कथाओं को हमको सुनाइए। श्री सुखदेव जी महाराज को ध्यान आया कि मंगलाचरण तो किया ही नहीं, इतनी देर से बोले जा रहे हैं बिना मंगलाचरण के। अब मंगलाचरण करते हुए सुखदेव भगवान कहते हैं, यत् कीर्तनम यत् स्मरणम यदीक्षणम यत् वंदनम यत् श्रवणम यदर्हणम लोकस्य सद्यो विधनोति कल्मषम् तस्मै सुभद्रस्रवसे नमो नमः। जिनका कीर्तन, जिनका वंदन, जिन प्रभु को किया गया प्रणाम, जिनकी कथाओं का श्रवण लोक के संपूर्ण कल्मषों का, पापों का नाश करने वाला है, ऐसे पवित्र कीर्ति भगवान को हम प्रणाम करते हैं। भगवान का गलती से नाम निकल जाए ना, नाम जपत मंगल दिशि दसो, कैसे भी भगवान का नाम निकल जाए, कैसे भी भगवान की कथा कान में पड़ जाए, गलती से भगवान का प्रसाद मुख में चला जाए तो भी कल्याण हो जाता है। ऐसे प्रभु को हम प्रणाम करते हैं। किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवना खसादयः येन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रयः शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। आभीर कंक यवन खसादी, ये जो पाप योनि कहे जाते हैं, ये भी जिन भगवान के शरण में आकर के परम पवित्रता को प्राप्त हो जाते हैं,
उन प्रभु को हम प्रणाम करते हैं। पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। वो स्वामी जी भी कहते हैं ना, इसी श्लोक का वहां पे ट्रांसलेशन है हिंदी में, अवधी भाषा में। भगवान का भजन करने से यह जो पाप योनि कहे जाते हैं, यवन आदि, माने यवन तो जाने गए ना, मुसलमान भी परम वंदित हो जाते हैं, पूजनीय हो जाते हैं। वृंदावन में औरंगजेब की भतीजी एक बार आई घूमते हुए अपनी सखियों के साथ में। तो जब आई तो यमुना जी स्नान करने जा रही थी। यमुना में स्नान किया, लौट के आने लगी, देखा तो कोई बाबा जी रोते हुए जा रहे थे। उसने देखा, उसका नाम था ताज बीबी। देखा तो बोली जी रोकाए को रहे, अपनी सखियों से कहा, बोले जी वृंदावन है, यहाँ सब रोने वाले मिलते हैं, पर कष्ट क्या है? कष्ट वष्ट नहीं है, तो खुशी के आंसू। बोले हैं, खुशी में भी आंसू कहीं गिरते हैं, ऐसे कोई रोता है? बोले क्यों, क्या खुशी है? बोले ये सवेरे सवेरे नहा करके जब बिहारी जी का दर्शन करते हैं तो उनको देखते ही इनकी स्थिति हो जाती है। बोले बिहारी जी कौन है? बोले हिंदुओं के भगवान हैं। बोले हमें भी देखना है वो कैसे हैं। कहा नहीं आपको नहीं। बोले नहीं नहीं हम चलेंगे। तो दुपक्ति दुपकाती गई बेचारी किसी तरह से, और जैसे ही भगवान का श्री बांके बिहारी जी का दर्शन किया, ऐसी पागल हुई, सब छोड़ छाड़ करके सदा सदा के लिए गोकुल वृंदावन में ही बसे। उनका एक बड़ा सुंदर छप्पय है, बड़ा प्रसिद्ध छप्पय है। छैल जो छबीला सब रंग में रंगीला, बड़ा चित्त का अड़ीला कहू देवता से न्यारा है। बड़ा छैल छबीला है, चित्त को चुराने वाला है, और सभी देवताओं से बड़ा न्यारा है। सुनो दिल जानी, अब है तो मुसलमान ना, तो उनके छप्पे में भी भाव आ गया। सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तुम दस्त ही बिकानी बदनामी भी सहूंगी मैं। लोग बहुत बदनामी कर रहे हैं कि देखो औरंगजेब की भतीजी को क्या हो गया, पागल बनी घूम रही है, तुम्हारे लिए बदनामी भी सहन करूंगी। देव पूजा ठानी नमाज हूँ भुलानी, तजे कर्मा कुरान सारे गुण ही गहूंगी मैं। कलमा कुरानों को छोड़ दिया, अब आपके गुणों का ही गान करूंगी। नंद के कुमार कुर्बान तेरी मूरत पर, मैं कुर्बान हूं तुम्हारे ऊपर, और यदि तुमको मुसलमान नहीं जमते हूं तो मुसलमानी हिंदुवानी बन रहूंगी मैं। हिंदू बन करके रहूंगी, पर आपको छोड़ करके कहीं जाने वाली नहीं हूं। ये है क्षेमम येन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रय शुद्धन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। ऐसे जो भगवान हैं जिनको प्राप्त करके निंदित से निंदित भी पूजनीय हो जाता है, उन भगवान को हम प्रणाम करते हैं। एक समय की बात है,